राजस्थान के देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर हुए बवाल के बाद में तनाव के हालात हैं, जहां बीते दिन टोंक के समरावता और अलीगढ़ कस्बे के आसपास इलाकों में तनाव की स्थिति रही। वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने भी पथराव कर दिया। आपको बता दें कि उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस के करीब 4000 जवान मौके पर तैनात थे और इसी बीच नाराज समर्थकों से बात करने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी समरावता गांव पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ आज नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी भी होनी है और उसके समर्थक कोई हंगामा ना कर दें, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो वहीं नरेश मीणा को रात भर पीपलू थाने में रखा गया था। इधर पेन डाउन हड़ताल के बीच आरएएस एसोसिएशन ने सीएम भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की है, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से भी अवगत करवा दिया है। तो टोंक उनियारा से ये निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने की वोटिंग के दिन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था और उसी के बाद में ये पूरा जो मामला है वो निकलकर सामने आया और स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी पर ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा था निर्दलीय प्रत्याशी ने। और इसके बाद में आगजनी की घटना भी यहां पर समरावता गांव में देखने को मिली। नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और लोगों के साथ भी, आम जनता के साथ भी मारपीट की गई। नरेश मीणा रात भर गायब रहे। अगले दिन सुबह वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और कहे कि मैं गायब नहीं हुआ था, मैं बेहोश हो गया था धुएं के कारण। मेरे समर्थक मुझे उठा के पास के गांव ले गए थे और मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। पुलिस मेरे साथ में सपोर्टिव व्यवहार नहीं कर रही है पुलिस की तरफ से। अब बटालियन वहां पर तैनात रही है, हाईवे जाम किया गया। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था और जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी नरेश मीणा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। लकड़ी, पत्थर और हथियार से पूरा हाईवे जाम कर दिया गया। आरएएस एसोसिएशन की बात करें तो दूसरी तरफ एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी भी खासे नाराज थे कि ऐसे कैसे ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर कोई भी हाथ उठा सकता है। नियमों के खिलाफ है, उल्लंघन हुआ है। सुरक्षा की आवश्यकता अब आरएएस अधिकारियों को भी महसूस होने लगी है और उन्होंने पेन डाउन कर दिया था। पहले चेतावनी दी गई थी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की, लेकिन उसके बाद में जो पेन डाउन किया गया और इस हड़ताल के बाद में जागे तमाम लोग और मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, पीपलू थाने में रात भर रखा गया और आज नरेश मीणा की पेशी होनी है कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ हमारे एसोसिएशन की बात कर रहे थे वो तमाम पदाधिकारी जो कि कल सचिवालय में बापू की मूर्ति के नीचे बैठ करके धरना दे रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, ज्ञापन सौंपने वाले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, लेकिन कल के कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते वो ज्ञापन नहीं सौंप पाए। और आज सुबह का उन्हें जब समय मिला मुख्यमंत्री की तरफ से तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया और ज्ञापन सौंपा। तो समरावता और अलीगढ़ में भारी जाब्ता तैनात, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। माहौल जो है वो बद से बदतर हो गया था। इस थप्पड़ कांड के बाद में कितने ही लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, पुलिस कर्मियों की भी गाड़ी तोड़ी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी की भी गाड़ी पे पथराव किया गया था, वो गाड़ी भी तोड़ दी गई। पुलिसकर्मी भी घायल हुए और आम जनता के साथ भी मारपीट की गई थी और ग्रामीणों को ये भी नहीं पता कि ये कौन है जो उनके साथ में इस तरह का अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ये उन्हीं के पास पड़ोसी हैं या फिर नरेश मीणा के समर्थक। तो 13 नवंबर बाय इलेक्शन का वोटिंग का ये दिन और ये लोकतंत्र के महापर्व पर धब्बे के रूप में निकलकर सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, पीपलू थाने में रखा गया नरेश मीणा को रात भर और आज कोर्ट में पेशी होनी है। सबसे पहले तो समरावता गांव और वहां आसपास के इलाकों में क्या स्थिति, पुलिस क्या अभी भी वहां पर मौजूद है?
जी राखी, मैं आपको बता दूं, कल की घटना के बाद में समरावता नहीं, उनियारा उपखंड क्षेत्र के अंदर जो है पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे पुलिस के कर्मचारी तैनात स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण तो नहीं कही जा सकती, लेकिन संभावना पूरी ये व्यक्त की जा रही है कि आज पेश करने का, नरेश मीणा को पेश करने के दौरान भी कोई न कोई जाम वगैरह की या कोई स्थिति हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस हर संभावित क्षेत्र के ऊपर अपनी नजर रखी हुई है। जी ठीक है, जाम की स्थिति तो देखिए अजय कल तब भी थी जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई थी। एक और तो नरेश मीणा ने मीडिया के सामने स्पष्ट कहा था कि मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैंने सरेंडर नहीं किया है, और उसके बाद उन्हीं के समर्थक जो थे उन्होंने जाम लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहां से जब पहली बात तो जब जिस तरह का माहौल वहां पर था तो ये लग रहा था कि नरेश मीणा खुद गिरफ्तारी देंगे, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने फिर बाद में ये और कह दिया कि नहीं, मेरी गिरफ्तारी मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। और पुलिस जब उसको लेके गई तो समरावता से निकलते ही कचरावता में लोगों ने जाम कर दिया, उनके समर्थकों ने जाम कर दिया, पुलिस को रोकने का प्रयास किया, आमजन को रोकने का प्रयास किया। इवन वहां पर भी मीडिया कर्मी को, जिसमें समाचार प्लस के जो रिपोर्टर मैं खुद स्वयं वहां था, मैं भी उस जाम में फंस गया था, मेरे साथ भी मारपीट होने की स्थिति आ गई थी। मैं जिसे तैसे बच बचाव के और वहां से निकला हूँ, और वहां से निकलने के बाद इन्हीं के समर्थकों ने अलीगढ़ के अंदर जाम लगाकर और 2 मीडिया कर्मियों के साथ गंभीर रूप से मारपीट करी। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो जयपुर एडमिट कराया गया। देखिए अजय, आज कोर्ट में पेशी होनी है, आज का दिन बेहद खास हो जाता है। जब हाईवे जाम कर दिया गया तो संभावना ये भी है कि ये समर्थक कोर्ट तक भी पहुंचेंगे और वहां भी बाहर उत्पात मचाने की कोशिश हो सकती है। जी, इनको इस संभावना को ध्यान रखते हैं पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, और जगह जगह चप्पे चप्पे जो रास्ते हैं सारे रास्तों को एक तरह से सील करने की स्थिति में, क्यों सील तो नहीं किया लेकिन उनकी पूरी नजर है और वहां पर तैनात है कर्मचारी, और उसको संभवतः उनियारा आज चूंकि कोर्ट में अवकाश होने की वजह से उनियारा का जो कोर्ट केम निवाई लग सकता है, वहां पर इनको पेश किए जाने की संभावना है। तो लोग जब निकलेंगे तो उनसे पूछताछ भी की जाएगी कि कौन किधर के लिए निकल रहा है, क्योंकि लोग ये तो कह करके तो नहीं निकलेंगे कि हम वहां पर समर्थक हैं और उधर कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने के लिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इनको इनकी नजर है, और हर बाहरी व्यक्ति जो संभावित है उनसे तो रोक कर पूछताछ कर रही है। हर आदमी से तो पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, लेकिन इनको संभावना लग रही है, इनको संदिग्ध लग रहे हैं, उनसे रोक के पूछताछ कर रही है, उनको रोक रही है, उनकी आइडेंटिफाई कर रही है, उसके बावजूद भी उनको आगे का रास्ता जाने के लिए रास्ता। ठीक है, थोड़ा सा समय भी बताइएगा अजय, किस समय इनको कोर्ट में पेश किया जाना है आज नरेश मीणा को? जी, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया, इन्होंने पुलिस ने इस मामले को गोपनीय रखा है। लेकिन ये जिस तरह से तैयारी लग रही है तो मुझे लग रहा है कि 10 और 11 के बीच के अंदर शायद इनको पेश कर दें, 11 के बीच पेश कर दें। ठीक है अजय, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो टॉक से ये हमारे सहयोगी अजय कुमार, जिन्होंने की तमाम वस्तुस्थिति आपके सामने रख दी है कि आज भी स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना है। अब टॉक उनियारा जो पूरा जो क्षेत्र है वहाँ के लोग काफ़ी उग्र हैं, हालांकि पुलिस ने भी पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। अब देखने वाली बात यह रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कोर्ट में पेश किया जाएगा नरेश मीणा को, या फिर कोई समर्थक पहुँच कर वहाँ कोर्ट के बाहर आज भी उत्पात मचाता हुआ नजर आएगा।